हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम अपना अगला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं व्हिच इज फाइंड ऑल फोर सम नंबर्स। तो देखते हैं। गिवन एन array of integers and another number, find all the unique quadruple from the given array that sums up to the given number। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक एरे दिया हुआ है हमें। ठीक है, और इस एरे में हमें वो सारे क्वाड्रुपल्स फाइंड करने हैं जिसका सम 3 होगा। ठीक है, यानी कि 3 यानी कि हमें एक केक दिया होगा, उस केक के ऊपर जितने भी क्वाड्रुपल्स आएंगे, क्वाड्रुपल्स का मतलब क्या हुआ कि 4 वैल्यूज हमें सेलेक्ट करने हैं सारे में जिनका सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको हम देखते हैं। इसकी हम पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे और उसके बाद उसकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है यार, यहाँ पर मैंने वो एग्जांपल ले लिया है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच इसकी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम सारे पॉसिबल क्वाड्रुपल्स को जनरेट करेंगे इसमें। ठीक है, और यानी कि जनरेट और ऑल क्वाड्रुपल्स, और हम उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से हम चेक कर लेंगे कि क्या उनका सम गिवन के इक्वल है क्या। अगर है तो हम काउंट इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो सारे पॉसिबल क्वाड्रुपल्स जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 4 फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा इसमें, जिसमें कि पहला फॉर लूप का इटरेटर आई होगा एंड सेकंड फॉर लूप का जे, देन के, और एक हम ले लेंगे एल। ठीक है, हम नेस्टेड फॉर लूप कुछ इस तरह से यूज करेंगे। फॉर आई इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, उसके अंदर एक फॉर लूप लगाएंगे जे के लिए, जे इक्वल टू आई प्लस 1 टू n। ठीक है, उसके अंदर एक फॉर लूप लगाएंगे के लिए, के इक्वल टू जे प्लस 1 टू n, और फॉर आई जे के और एल इक्वल टू के प्लस 1 टू n। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ के प्लस ए ऑफ एल, ये 4 क्वाड्रुपल्स जो भी होंगे हमारे, इनका हम सम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा के इक्वल है। अगर ये हमारा के इक्वल होता है तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक, या फिर हमें यहाँ पर एग्जैक्ट क्वाड्रुपल्स बताने हैं तो हम उसको अपने एरे लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, और लास्ट में वो एरे लिस्ट रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से ये होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले आई पर वैल्यू है 0। ठीक है, जे पर है 0, फिर के पर क्या है 2, और एल पे है 1। तो यहाँ पर अगर हम इनका सम करें तो 3 के इक्वल आ रहा है पहली बार ही। तो हम ये 0 0 2 1 ये हमारा एक क्वाड्रुपल हो गया, इसको हम अपने एरे लिस्ट में इंसर्ट कर देंगे। तो ये एक हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली हम एल को आगे बढ़ाएंगे और वापस से हमें एक बार 0 0 2 1 ये मिला इस बार। ठीक है, तो इसमें वापस से ही हो रहा है, बट ये क्या है, ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि यूनिक वाले चाहिए, तो उसके लिए भी हमें कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा, बट इस तरीके से ये हो सकता है सॉल्व। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ओ ऑफ एन की पावर 4, ओ ऑफ एन की पावर 4, बट ये हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है इसको ओ ऑफ एन क्यूब में करने को। ठीक है, ठीक है, तो हम इसकी ऑप्टिमाइज वाली अप्रोच समझते हैं अभी। तो इसकी ऑप्टिमाइज अप्रोच में हमें इसको सॉर्ट करना पड़ेगा इस एरे को, क्योंकि सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, और हमारी रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन क्यूब, यानी कि अगर हम इसको सॉर्ट भी कर दें तो भी ज्यादा बड़ी वाली एन क्यूब है तो यही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो सॉर्टिंग हम क्यों कर रहे हैं वो हम आगे समझेंगे, पहले इसको सॉर्ट करके लिख देता हूँ। ठीक है यार, तो यहाँ पर मैंने अपना जो इनपुट एरे था उसको सॉर्ट करके लिख दिया है, और यहाँ पर हम 4 पॉइंटर्स का यूज करेंगे। आई और जे उसी तरीके से हम यूज करेंगे जैसे हम ब्रूट फोर्स में यूज कर रहे थे, यानी कि आई हमारा 0 टू n तक जाएगा और जे हमारा i प्लस 1 से लेकर n तक जाएगा। ठीक है, और हमारे 2 और पॉइंटर्स हैं लो और हाई। तो लो हमारा जाएगा लेफ्ट टू राइट और हाई जाएगा राइट टू लेफ्ट। कब तक, जब तक लो इज लेस देन हाई। ठीक है, तो इसका यूज कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं अभी आगे। तो सबसे पहले तो आई और जे पे जो वैल्यूज हैं
उनका हम सम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए ऑफ आई की वैल्यू है 2, ठीक है, और ए ऑफ जे की वैल्यू है 3। तो हमें बनाना क्या है, k इक्वल टू 23 के इक्वल चाहिए, ठीक है। अगर हमें ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ एच करूं तो इसका सम आना चाहिए 23, करेक्ट। ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ एच, इसका सम आना चाहिए हमारा 23, ठीक है। इसमें से अगर मैंने ये फिक्स कर दिया ए ऑफ आई और ए ऑफ जे विच इज 2 प्लस 3 यहाँ पर, ठीक है, तो अगर ये 5 है तो मैं 5 को अगर उस तरफ भेज दूं इक्वल टू के, तो ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ एच ये कितना होना चाहिए, 23 माइनस 5, यानी कि ये होना चाहिए 18 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन बस इतना है अभी कि ये L से H के बीच का जितना एरे है इसमें से हमें दो वैल्यूज चाहिए जिनका सम कितना हो 18, ठीक है। क्यों हो 18, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी ए ऑफ आई और ए ऑफ जे का हो चुका है ना, तो 5 प्लस 18 टोटल 23 हो जाएगा। तो हमें चार वैल्यूज मिल जाएंगे जिसका सम 23 है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इस एरे को शॉर्ट करा था ताकि हमें इजीली सिंगल आइटरेशन में ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ एच मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी अभी एल और एच पे पॉइंटेड है उसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ एच निकालेंगे, तो इसका सम कितना आएगा 4 प्लस 10 विच इज 14। अब हमें बनाना कितना था 18, तो ये जो 14 आया है दिस इज लेस देन 18, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमें पता है ना कि इतना पार्ट सॉर्टेड है, तो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी यानी कि लो पे जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी और हाई पे जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर क्योंकि जो हमारा ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ एच 14 जो आ रहा है विच इज लेस देन 18, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लो को हम आगे बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि जो अभी हमारा सम आया उससे थोड़ा बड़ा सम आएगा, राइट। तो और हम हाई को क्यों नहीं कम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम हाई को कम करेंगे तो हाई पे जो वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू कोई होगी, तो वापस से ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ एच करेंगे तो और छोटी वैल्यू आ जाएगी, है ना। जैसे अगर मैं एच यहाँ पे रख देता हूँ तो 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, तो ये और छोटा हो जाएगा। तो हमें बढ़ानी है वैल्यू ताकि 18 के इक्वल आए, तो इसलिए हम एल प्लस प्लस करेंगे अगर ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ एच 18 से छोटा आ रहा है अगर, तो यहाँ पर वही कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने लो को यहाँ पे कर दिया अभी। अब हम वापस से ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ एच कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं वो कितना आ रहा है। तो अभी हमारा ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ एच आएगा 5 प्लस 10 इक्वल टू 15, ठीक है। और हमें चाहिए कितना था, टारगेट सम लिख लेता हूँ यहाँ पर 18। तो अभी भी ये 15 इज लेस देन 18, तो हम वापस से लो को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास एल पे है 7, ठीक है। तो वापस से हम ए ऑफ एल प्लस ए ऑफ एच करेंगे तो कितना आएगा, 7 प्लस 10 17 विच इज अगेन लेस देन 18, तो हम लो को आगे बढ़ा देंगे, तो लो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास 8 है, तो 8 प्लस 10 कितना हो गया 18, 18 डबल इक्वल्स 18। तो जैसे ही ये इक्वल आया उस पॉइंट पे हमें पता चल गया कि L प्लस एच का सम 18 है और ए आई प्लस ए जे का सम था 5, तो 18 प्लस 5 हमारा 23 हो जाता है। तो हमें अपना पहला क्वाड्रुपल मिल गया इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, ए ऑफ आई ए ऑफ जे और ए ऑफ लो और ए ऑफ एच पे जो वैल्यूज हैं उनको हम एक एरे लिस्ट में स्टोर करा के उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एल और एच है ना ये सिंगल ओ ऑफ एन में वर्क करेगा, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं देखूं तो कितना होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका ओ ऑफ एन लॉग एन, क्योंकि हमने सॉर्ट किया है, प्लस ओ ऑफ एन क्यूब। एन क्यूब क्यों हुआ यहाँ पर, क्योंकि आई के लिए हमने एक फॉर लूप यूज किया, उसके अंदर जे का एक फॉर लूप यूज किया और उसके अंदर एक हम वाइल लूप यूज करेंगे एल और एच के लिए, ठीक है। तो 3 नेस्टेड लूप्स हैं, तो यहाँ पर एन क्यूब होगा। तो यहाँ पर इसकी ओ ऑफ एन क्यूब की ज्यादा होती है, तो इसका रफली हम कह सकते हैं कि ओ ऑफ एन क्यूब ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो इसको हम अभी आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है यार। तो अब हमारा अगले आइट्रेशन में जे की वैल्यू 2 पे पॉइंट करेगी और लो हमारा वापस से जे प्लस 1 यानी कि एल पे आ जाएगा और हाई लास्ट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब हम ए ऑफ आई और ए ऑफ जे देखते हैं क्या है। तो 2 है और 4 है, ठीक है। तो ए ऑफ आई 2 है और ए ऑफ जे 4 है, तो इनका सम कितना हुआ 6, ठीक है। तो अगर इनका सम 6 है तो अभी हमें एल और एच से कितना चाहिए रहेगा
23 माइनस 6, यानी अब हमारा टारगेट हो गया 17। ठीक है, तो अब हम लो और हाई से चेक करेंगे कि सम 17 कब हो रहा है। तो 5 और प्लस 10 15 हो रहा है, ठीक है, विच इज लेस देन 17। अभी जो है तो 15 इज लेस देन 17, तो हम लो को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि सम कम आ रहा है। ठीक है, तो लो को हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम देखें तो 7 प्लस 10 हो गया 17, 17 आ रहा है विच इज इक्वल टू द टारगेट। तो यहाँ पर हमारा एक और हमें क्वाड्रुपल मिल गया, तो वो हो जाएगा 2 4 7 10। ठीक है, 2 4 7 और 10, और पहले हमें क्या मिला था 2 3 8 और 10। ठीक है, ठीक है, तो हमें ये दो क्वाड्रुपल्स मिल गए। अब हम वापस से एल को यहाँ मूव करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 8 प्लस 10 18 आ रहा है, यहाँ पर 8 18 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 17। तो यहाँ पर ग्रेटर के केस में हम एच को माइनस माइनस करेंगे, तो हाई को हमने यहाँ पे कर दिया, और एल लेस देन हाई तक लूप चलेगा, तो इस पॉइंट पे ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम बाकी क्वाड्रुपल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है यार, आई होप समझ में आया होगा। तो इस अप्रोच में एक इशू है, बेसिकली अगर हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे अपने इनपुट एरे में, तो उस केस में जो हमारे पास जो क्वाड्रुपल्स बन के आ रहे हैं ना, ये भी रिपीटेड आएंगे। यानी कि अगर सपोज यहाँ पर 3 दो बार आ रहा होता, तो 2 3 8 10 का एक और बनकर आता। ठीक है, तो इसको हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेट्स से हमारा एरे सॉर्टेड होने के बाद कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, तो और इसमें भी हमें 23 ही फाइंड आउट करना है, 23 के क्वाड्रुपल्स। तो सबसे पहले तो आई और जे हो गया हमारा 2 प्लस 2 विच इज 4, तो 2 कॉमा 2 और 4 4 होने के बाद यानी कि हमें एल और एच से 23 माइनस 4 बनाना है ना, तो इसका मतलब हो गया 19। तो सबसे पहले हमें 19 कब मिलेगा वो देखते हैं। तो 10 प्लस 3 हो गया 13, तो हम लो को आगे बढ़ाएंगे विच इज क्योंकि 19 से छोटा है, तो यहाँ पर लो वापस से 3 हो रहा है, 4 5। 19 बनाने के लिए ये 19 कभी नहीं बन सकता क्योंकि 9 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो हमारा ये 19 एल और एच कभी नहीं बनाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जे हमारा यहाँ पर आ गया और एल यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 2 और 3 ये हमारे क्वाड्रुपल्स हो गए। ठीक है, 2 और 3, तो 5, 2 प्लस 3 हो गया 5। ठीक है, तो अब हमें 18 बनाना है, तो 18 हमें कब मिल जाएगा, जैसे 3 प्लस 10 13 इज लेस देन 18, तो एल आगे बढ़ गया। 4 प्लस 10 इज लेस देन 18, तो ये भी आगे बढ़ गया, यहाँ पर आ जाएगा। फिर 10 प्लस 5 15, अभी भी छोटा है, तो ये जब ये पहला 8 आएगा तब हमें मिल जाएगा, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, हम 2 3 8 और 10 ये हमें पहला क्वाड्रुपल मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा कि ये लो इसके बाद वाले लो को भी चेक करेगा, है ना, तो इसको वापस से ये 8 मिल जाएगा, तो ये 2 3 8 और 10 ये वापस से ये दे देगा। ठीक है, बट हमें यूनिक बताना है, तो ये यूनिक तो हुआ नहीं। तो ठीक है यार, यहाँ पर हमें दूसरा 2 3 8 10 ना मिले, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लो को जब तक एडजेसेंट वैल्यू के इक्वल आता जा रहा है लो, उसको बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लो के आगे वाला चेक करेंगे, तो वो भी 8 है, तो हम लो को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर लो के आगे वाला चेक करेंगे, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो लो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, हम एक लो प्लस प्लस आगे एक और कर रहे होंगे, तो ये डिस्टिंक्ट वैल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर 4 बार 8 आ रहा होता, तो ये लो को आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक लाता, उसके बाद हम एक और लो प्लस प्लस करते, तो ये डिस्टिंक्ट वैल्यू पे यहाँ पे पॉइंट करता। तो ये जो इतने 8 हमने स्किप किए हैं वो हमारे आंसर में कैलकुलेट नहीं होते। ठीक है, तो सिमिलरली हमें लो की तरह हाई को भी चेक करके उसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा। हाई के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 10 और 10 आ रहा था, राइट, तो 10 10, तो जब हम हाई माइनस माइनस करेंगे तो हम इसके पहले वाला चेक कर लेंगे कि क्या वो उसके इक्वल है। अगर इक्वल है तो हाई माइनस माइनस करते जाओ। तो इस तरह से हमें चारों पॉइंटर्स को रीसेट करना पड़ेगा। और हम एडजेसेंट वैल्यूज को क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने एरे को सॉर्ट कर दिया था, तो सॉर्ट करने से क्या होगा कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो साथ में आएंगी, है ना। तो सारे डुप्लीकेट वैल्यूज को हम स्किप करते जाएंगे जब हमें अपना आंसर मिलते जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा, तो इसका कोड कर लेते हैं। तो ठीक है यार, इसका कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें एरे दिया हुआ है इसको हम सॉर्ट कर लेंगे, तो एरेस डॉट सॉर्ट ARR। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका साइज ले लेता हूँ n में, arr डॉट लेंथ। अब हमें i और j का लूप लगाना है, ठीक है। तो मैं फॉर लूप बना देता हूँ, int i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। फिर हम j का लूप लगा देते हैं, फॉर int j इक्वल टू i प्लस 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें लो और हाई का एक while लूप लगाना है ना। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एक लो डिफाइन करेंगे, लो इक्वल टू j प्लस 1 और हाई इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। while लो इज लेस देन हाई, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके पहले ही कैलकुलेट करके रखेंगे लो प्लस हाई पर जो भी वैल्यू है, तो वो हो जाएगा। तो उसको मैं सम में ले लेता हूँ, सम इक्वल टू ARR ऑफ लो प्लस ARR ऑफ हाई, ठीक है। और इसके बाद हमें एक टारगेट वैल्यू भी लेनी होगी, टारगेट इक्वल टू जो हमें गिवन के दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से हम आई और जे को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम यही कर रहे थे ना, ए ऑफ आई और ए ऑफ जे कैलकुलेट करके उसको के में से माइनस कर ले रहे थे, और हमें एल और एस से वो उसके इक्वल चाहिए रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सम इक्वल टू ए आर आर ऑफ लो प्लस हाई कर दिया है। अब ये जो सम की वैल्यू है ये इक्वल होनी चाहिए टारगेट के, और वो टारगेट किसके इक्वल होगा, वो हम डिफाइन कर लेते हैं, इंट टारगेट इक्वल टू के माइनस ए आर आर ऑफ आई माइनस ए आर आर ऑफ जे। तो यहाँ पर हमने जो एक्चुअल चारों का सम था उसमें से पहले दो का सम हटा दिया है, और लास्ट दो के सम को यानी कि लो और हाई को हम टारगेट के इक्वल ट्राई करेंगे कि हो, ठीक है। तो सम और टारगेट को अब हम कंपेयर कराएंगे इस व्हाइल लूप के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि इफ दिस टारगेट डबल इक्वल सम, ठीक है। तो अगर टारगेट सम के इक्वल है, मतलब इसका एक क्वाड्रुपल मिल गया, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट क्वाड्रुपल यहाँ पर, और इंसर्ट करने के बाद हम लो और हाई को हम लो को प्लस प्लस कर देंगे और हाई को माइनस माइनस, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे कि हमारा जो सम है क्या वो लेस देन है टारगेट से। अगर सम लेस देन है टारगेट से तो हम लो को आगे बढ़ा देंगे, और अगर ज्यादा आ रहा है सम टारगेट से हमारा, तो हम हाई को कम कर देंगे, क्योंकि हमारा एरे सॉर्टेड है तो इसलिए ये लॉजिक सही वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करने का कोड लिख लेता हूँ। तो यार यहाँ पर आंसर स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, array list of array list of integer answer equal to new array list, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, जब मुझे क्वाड्रुपल मिल रहा है उस पॉइंट पे मैं एक और array list बना लेता हूँ, integer li equal to new array list, और इसमें मैं चारों वैल्यूज इंसर्ट कर दूंगा। तो वो चारों वैल्यूज क्या होंगी, एक तो हमारा हो जाएगा ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। फिर हो जाएगा ए आर आर ऑफ जे, फिर हमारा तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर आर ऑफ लो, और चौथी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर आर ऑफ हाई, ठीक है। और उसके बाद मैं इस लिस्ट को अपनी आंसर लिस्ट में ऐड कर दूंगा, आंसर डॉट ऐड एल आई, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर एक चीज करनी रहेगी हमें, ये जो सम और टारगेट वैल्यूज हैं ये मुझे व्हाइल लूप के अंदर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक हमारा लॉजिक सही है, बस अब हमें डुप्लीकेट्स को इग्नोर करने का लॉजिक लिखना है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने तीन लूप यूज किए हैं, तो तीन बार हम ऐसा करेंगे,
तो ठीक है यार, अब हमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो हैं उनको स्किप करने का लॉजिक लिखना है। तो सबसे पहले मैं लो को चेक करता हूँ। तो वाइल ARR ऑफ लो प्लस वन डबल इक्वल्स ARR ऑफ लो, तो फिर क्या करो, लो प्लस प्लस कर दो। ठीक है। और सिमिलरली मैं हाई को भी करूँगा, वाइल ARR ऑफ हाई डबल इक्वल्स ARR ऑफ हाई माइनस वन, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो हाई माइनस वन को हम कंपेयर कराएंगे और यहाँ पर हाई माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है। तो ठीक है, इसको मैंने कर दिया है, इसको ऊपर कर देता हूँ। इसके बाद इसमें हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि लो प्लस वन हमारा आउट ऑफ बाउंड भी नहीं जाना चाहिए। तो वाइल लो प्लस वन इज लेस देन एन, तो ये भी हमें चेक लगाना पड़ेगा। तो ये कर देता हूँ। सिमिलरली हाई के लिए भी करना पड़ेगा। तो वाइल हाई माइनस वन इज ग्रेटर देन लो। ठीक है। एंड ये ठीक है यार। तो इसके बाद हम यहाँ पर हमें हाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए करना है। तो अभी हमने लो और हाई के लिए डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्किप कर दिया। इसके बाद हमें आई और जे पे जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे उनको भी करना पड़ेगा स्किप। तो जब जे का लूप खत्म हो रहा है, यानी कि इसके बाद मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लो की जगह जे लिख देता हूँ। जे जे और जे। ठीक है। सिमिलरली हमें आई को भी डुप्लीकेट्स हटाने रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आई कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आई कर दिया और यहाँ पर भी आई कर दिया। ठीक है। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे। रिटर्न आंसर, इसको कंपाइल करता हूँ। कैन नॉट फाइंड सिंबल लो हाई, यहाँ पर इंट होगा। ठीक है, हमारा बेसिक टेस्ट केस चल रहा है, इसको सबमिट करके देखता हूँ। ठीक है यार, तो हमारा कोड सबमिट हो गया है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।